वहां मथुरा में मेरे बारे में क्या कह के आए हो, यहाँ उसके बारे में क्या कह के जा रहे हो? दोनों की डेट एक। बोले प्रभु आप तो जानते हो मैं तो वही करता हूँ जिसमें सबका हित चिंतक हो। कहने का अभिप्राय संत और मूर्ख ये दोनों फूंकने में बचते हैं। संघ आपका कितना बड़ा कीमती हो, जब तक आप उसमें फूंक नहीं मारेंगे बजेगा नहीं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार से आज राज्य में कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मीटिंग में निर्णय लिया, बोले मथुरा कृष्ण और बलराम को लेने के लिए किसे भेजा जाए। तो निर्णय निकल के ये आया कि जो ये अक्रूर है तो कृष्ण और बलराम के काका लगते हैं। रात्रि में ही जब अक्रूर जी के पास यह समाचार पहुंचा, अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, आज तक तो इसने मेरे से राम राम भी नहीं की और आज मुझे ये रात्रि में बुलवा रहा है, क्या बात है। विचार करिए, जिस व्यक्ति ने आज तक हमसे बात ना की हो और रात्रि में भले वो मालपुआ खिलाने के लिए बुलाए, तो धड़कन तेज हो जाएगी कि हे भगवान अब क्या होगा। जब यहाँ पर अक्रूर जी आए तो कंस ने कहा, देखो अक्रूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाता, तुम्हें इसी वक्त वृंदावन जाना है। कि गच्छि नंदि व्रजं तत्का सुतायान किदुन्दुभे असाते सविहानेन रथेना नयमां चिरम्। गच्छ नंद व्रजं तत्का सुतायान किदुन्दुभे। आपको इसी वृंदावन जाना है। बोले किस खुशी में? बोले देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता। आज से 25-30 वर्ष पहले एक आकाशवाणी हुई थी। जो आकाशवाणी हुई थी कोई और नहीं, ये ही देवकी का 8वां लाल है जो कृष्ण है। आप इन्हें लेकर के आओ। बोले राजन कौन सा कार्य करना चाहते हो, किस खुशी में बुलाना चाहते हो? बोले आप लेकर के आओ, मैं बहुत बड़े एक मेला का आयोजन करूंगा। जब तक मेला की आभा शोभा में कृष्ण बलराम देखते रहेंगे, जब तक मैं धीरे से मार दूंगा। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जी मना करता हूं तो मुझे मार देगा। अक्रूर जी ने बहुत समझाया, बोले भाषणबाजी मत दीजिए, ये बताओ कि वृंदावन जाओगे कि नहीं। कि मनोरथा करो चोर जिन तो देव हतानपि युज्यते हर्ष को पाठ्यम तथा त्याग्यम करोति ते। आप ये बताइए कि वृंदावन जाओगे कि नहीं। अक्रूर जी ने रथ सजाया, गुरु जी के पास भेज दिया। ठीक है प्रसाद दे दीजिए महाराज को। प्रसाद यदि जा रहे हैं हम, प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, जरूरी है। इस प्रकार से अक्रूर जी ने सुंदर रथ सजाया और रथ सजा करके वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। आज भी मथुरा से वृंदावन जाओगे तो शायद है कि 20 से 25 मिनट लगेगा। फिर सवेरे के चले चले शाम हो गई। कहीं घोड़े हरी हरी घास चढ़ने लगे, कहीं जलाशय में पानी पीने लगे। अब तो यहाँ पर अक्रूर जी ख्यालों में खो गए। आज मेरा कितना बड़ा परम सौभाग्य है
कि बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े मनीषी जिस पर ब्रह्म का दर्शन के लिए तरसते हैं, आज मुझे उस पर ब्रह्म का दर्शन होगा। जब वहां से अक्रूर जी वृंदावन की सीमा में पहुंचते हैं तो वहीं से अपने रथ से नीचे उतर करके वृंदावन में प्रस्थान करते हैं। तो शाम का समय था, उसी समय कृष्ण और बलराम गौचारण करके लौट रहे थे। उसी समय जैसे अक्रूर जी ने गोविंद को प्रणाम किया तो गोविंद ने कहा, चाचा जी ये क्या कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो? कि क्यों मया चरितम भद्रम तापम परम तपाः हरे दत्तम यद्रक्षाधकेशवम। अक्रूर जी विचार करने लगे। जब वहां से अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं तो कृष्ण बलराम ने देखा, बोले काका जी कैसे आना हुआ? बोले आपको मालूम है कि मुझे कंस ने भेजा है। बोले काका जी हमें सब मालूम है कि कंस ने आपको भेजा है, क्यों भेजा है, पर यह बात किसी को वृंदावन में यदि खबर लग गई तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। आज कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को लेकर के नंद भवन में पहुंचते हैं। जब नंद भवन में पहुंचते हैं तो सबसे पहले बाबा नंद से मुलाकात हुई। सुंदर यथा उचित स्वागत किया। रात्रि में प्रसाद पवा करके विश्राम करते वक्त पूछा, भैया अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। उसी समय मैया यशोदा प्रसाद पा रही थी। जैसे मैया यशोदा ने सुना कि कल लाला चला जाएगा तो मैया यशोदा के हाथों से ग्रास छूट गया। तो मैया ने कहा कि किसी को मेरे प्राणों की जरूरत हो तो ले सकता है, फिर मैं कृष्ण और बलराम को नहीं जाने दूंगी। तो अक्रूर जी ने कहा, सब यहाँ पर बाबा नंद ने कहा, देवी आज नहीं तो कब एक न एक दिन तो भेजना ही पड़ेगा। मैं लाला से पहले चला जाता हूँ और मथुरा की आभा शोभा दिखा करके ले आऊंगा। बोले ठीक है। जब आज यहाँ गोपियों को पता लगा तो हजारों गोपियां नंद भवन में। बोले लाला हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, आप कैसे जाओगे? पूरे ब्रज में समाचार फैल गया, एक परदेसी आया है, कल लाला चला जाएगा। गोपियां कहती हैं हो विधाता न क्वचित दया, संयोज्य में क्या प्रणयानि देहि, काश्याकृतार्थान् विनुयन् च पार्थिकम्, विक्रीडितं तेर्भक्तिचेष्टितम्। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज्य मैत्रा। अरे विधाता पहले तो परमात्मा से प्रेम करवाते हो, और जब प्रेम की घनिष्ठता होती है तो बिछो करवा देते हो। लगता है कि आज यही क्रूर ही क्रूर बन के आ गया है। जब अक्रूर जी ने ब्रज के मनोभाव का दर्शन किया तो अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। बोले आज कृष्ण और बलराम को कुछ भी हुआ तो दोबारा मैं इस ब्रज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जब यहाँ से